हेलो फ्रेंड्स, राज आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं अक्षांश व देशांतर रेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी राज्य स्तरीय विशेष परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश। क्या होगा? अक्षांश। अगला प्रश्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 231/20 उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है, धरातल पर 10 डिग्री 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालागासी। इसका सही आंसर क्या होगा? मालागासी। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, 66 कि 661/20 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है, 66.1/20 दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालागासी। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे क्या कहते हैं। तो वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर। अगला प्रश्न है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरे। गोरे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की कितना समय अंतराल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 मिनट। अगला प्रश्न है, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है, देशांतर की 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 180। तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है वह कितनी है? 180 है। अगला है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 360। तो कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वह 360 है। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा। तो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनविच। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वह ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच रेखा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वह 90 डिग्री का है।
अगला प्रश्न है, दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा। तो दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो विश्व का कौन ऐसा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है। देशांतर रेखा किस दिशा में खींची जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में। तो देशांतर रेखा जो है वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ती है। तो भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह उसका जो प्रभाव है बीच की दूरी बढ़ना शुरू कर देती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है, उत्तरी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है। तो इसका दक्षिणी गोलार्ध आंसर हो जाएगा।